हेलो, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल रेसिडेंट स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट, जो कि क्लास 7th में भी है, क्लास 8 में भी है। दोनों क्लास से रिलेटेड चैप्टर है। तो एक्सपोनेंट क्या होता है कि जैसे कोई एक नंबर है x और इसका कुछ पावर है y, तो इसमें क्या होता है कि इस x को में जनरली बेस बोलते हैं और इसको बोलते हैं पावर। यहाँ पे x बेस है और y क्या है, पावर है। इस पूरे फॉर्मेशन को एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब इसमें कुछ रूल है जो कि याद रखना पड़ेगा, तो ही इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे पहला रूल, अगर कहीं पे बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, जैसे a का पावर m और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है a का ही पावर n से, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a का पावर m प्लस n। अब ये कैसे होगा, ये प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे कि a का पावर 7 है और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है a का पावर 3 से, तो यहाँ पे फाइनल आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, a का पावर ये m और a का पावर n, यानी क्या हो जाएगा, a का पावर m प्लस n। यानी यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं a का पावर 7 प्लस 3 इक्वल टू a का पावर 10 होना चाहिए। इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, जैसे a का पावर 7 है, इसका मतलब ये 7 टाइम्स a को मल्टीप्लाई किया गया और a का पावर 3 है, इसका मतलब 3 टाइम्स a को मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे a को, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया ये, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 टाइम्स ए से, तो 1 2 3, ये 3 ए से मल्टीप्लाई, ये 7 ए है और ये 3 ए है, मतलब 7 टाइम्स ए को 3 टाइम्स ए से मल्टीप्लाई करें तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, ए का पावर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये टोटल ए का पावर 10 हो गया। तो इसी के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला इससे ऐसा बन गया है कि जब मल्टीप्लाई में होता है तो क्या होता है, ऐड हो जाता है पावर। कब ऐड होगा, जब बेस सेम रहेगा लेकिन पावर जो है डिफरेंट रहेगा, तो मल्टीप्लाई होने पे ऐड हो जाएगा। वैसे ही जब डिवाइड होगा तो इसी कंडीशन में सेकंड नंबर अगर डिवाइड होगा, यानी a का पावर m है और इसमें डिवाइड हो रहा है a का पावर n से, तो डिवाइड होने में क्या होता है कि सब्ट्रैक्ट हो जाता है, a का पावर m माइनस n हो जाएगा। मतलब कहीं पे अगर 4 का पावर 7 है और इसमें भागा दिया जा रहा है 4 का पावर 3 से, 4 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 3, अगर ऐसा हो रहा है तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, 4 का पावर और जो पावर जो है वो 7 माइनस 3 हो जाएगा। इसका मतलब 4 का पावर 4 बचेगा। इस चीज़ को और कैसे सोल्व कर सकते थे, बिना पावर का, जैसे 4 का पावर 7 है, इसका मतलब क्या कि 7 बार 4 मल्टीप्लाई किया गया है, 7 टाइम्स 4 मल्टीप्लाइड है, कितना हुआ, 2 4 6 1 7। इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, 4 का पावर 3, यानी 3 टाइम्स 4 से। तो अगर हम इसको सॉल्यूशन करें 1 2 3 1 2 3, कट गया तो कितना बचा, 4 बचा, यानी 4 टू द पावर 4 बचेगा। तो यहीं से ये हुआ है कि जब डिवाइड होता है तो क्या होता है, अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है और हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होता है कि पावर जो है घट जाता है, m माइनस n हो जाएगा, मतलब बड़ा पावर वाले में से छोटा हो जाएगा, घट जाएगा। थर्ड, अगर कहीं पे बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है और मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जैसे a के पावर m है और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है b का पावर m से, यहाँ पे बेस अलग अलग है, a अलग b अलग और m मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इस हालत में क्या होगा, ये हो जाएगा a इंटू b, मतलब बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर m ही रहेगा। जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि 4 का पावर 3 है और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 5 का पावर 3 से, तो इसको ऐसे ना लिख करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 इंटू 5 का पावर 3। अगर कहीं इसका उल्टा भी चल सकते हैं, कहीं अगर ये ऐसा फॉर्म में लिखा हुआ है कि 15 का पावर 7, तो 15 का पावर 7 है तो इसको हम इसके उल्टा फॉर्म में, जैसे ये मल्टीप्लाई में है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 15 का मतलब 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 का पावर 7। अब ये 5 को अलग अलग भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 7,
ये अलग अलग हो गया, मतलब इससे इसमें भी जा सकते हैं और इससे ये फॉर्मेशन भी बना सकते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट आता है पावर का पावर। 4 नंबर, पावर का पावर क्या है? अगर a है, कोई एक नंबर a है, उसका पावर m है और इसको भी पावर कर दिया गया, a का पावर m और इसको भी पावर कर दिया, मतलब इसको बोलेंगे पावर का पावर। यहाँ पे पहला पावर m है और दूसरा पावर n है, तो इस हालत में क्या होगा? a का पावर m इंटू n होगा, ये यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कोई एक नंबर 4 है और उसको पावर 3 है और इसका भी पावर बना दिया 2, तो इसको फाइनली हम ये लिख सकते हैं कि 4 टू द पावर 3 इंटू 2, मतलब 4 टू द पावर 6 हम ये लिख सकते हैं इसमें। वाह, लाइट चला गया, लाइट आ गया है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये 4th नंबर। 5th नंबर क्या है? अगर किसी भी नंबर का पावर 0 रहे, अगर कोई भी नंबर का पावर 0 रहे, जैसे a का पावर 0 है, एक कोई नंबर है उसका पावर 0 है, तो किसी भी नंबर का पावर जब 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 हो, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो। 7 का पावर अगर हम 0 लिखते हैं तो इसका वैल्यू कितना? 1 होगा। अगर 2020 का पावर 0 रखते हैं तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। तो चाहे वो कोई भी नंबर हो, अगर उसका हम पावर 0 रखते हैं तो उसका वैल्यू 1 होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, अगर हम किसी नंबर का पावर 1 करते हैं तो पावर 1 करते हैं, इसका मतलब वो नंबर वही रह जाएगा। तो जैसे 4 है, इसका पावर 1, तो 4 को एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 हो गया। नेक्स्ट 7 नंबर क्या बोल सकते हैं? अगर a का पावर निगेटिव हो, कुछ कोई भी नंबर है उसका पावर अगर निगेटिव, अगर सिर्फ -1 है, सिर्फ -1 का मतलब क्या होता है कि इसको ये इन्वर्स है, इसको रेसिप्रोकल करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। यही अगर a का पावर जैसे कुछ ज़्यादा हो, a का पावर -m हो, तो इस निगेटिव के चलते ये जो है वो उल्टा हो जाएगा, यानी 1/a हो जाएगा और ये पावर जो m है वो m ही रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको 4 का पावर -1 निकालना है तो ये 1/4 लिख सकते हैं। 2020 का पावर अगर -1 है तो हम ये 1/2020 लिख सकते हैं। यही अगर पावर -1 हो से ज़्यादा हो निगेटिव में, जैसे 30 का पावर -4, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये माइनस के चलते जस्ट इसको उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल बना देना है, तो ये हो गया 1/30 और ये पावर 4 जो है ये 4 ही रह जाएगा। वैसे ही कुछ कितना भी पावर रहे, अगर ये फ्रैक्शन में भी रहेगा 3/2 का पावर -2, तो इस माइनस के चलते इसको उल्टा कर देंगे, ये 2/3 बन जाएगा और ये पावर 2 ही रह जाएगा। तो इस तरीके से कुछ रूल्स थे जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। अगर ये रूल्स पता होंगे तो क्वेश्चन आगे बनेंगे। ये थे मेनली क्लास 7 में ऐसा ही रूल्स पढ़ना है। क्लास 8 में क्या होता है? यही सेम रूल रहता है, बस उस 8 में फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है। तो इधर देखते हैं कुछ रूल क्लास 8 वाला फ्रैक्शन के फॉर्म में। जैसे पहला हम ये बोलते हैं कि कोई भी एक फ्रैक्शन है a/b, अगर कोई भी फ्रैक्शन है a/b, तो a/b एक फ्रैक्शन है जिसका पावर m है और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है a/b का ही फ्रैक्शन दूसरा जिसको पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा? a/b, तो नंबर वही रह जाएगा लेकिन पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले वाला ही कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे a है, इसका मतलब कोई एक नंबर है, उस नंबर का पावर m और उस नंबर का पावर n, जब दोनों का मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो पावर जो है ऐड हो जा रहा है। यहाँ पे a/b जस्ट है, एक फ्रैक्शन रख दिए, ये फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, 4/7, 3/5, हम जो मन चाहे वो फ्रैक्शन यहाँ पे रख सकते हैं। a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, b का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे पावर को ऐड कर देंगे। यही जब डिवाइड फॉर्म में होगा तो a/b जैसे पावर है और इसका पावर m है, a/b बेस हो गया, पावर m हो गया। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे a/b जिसका पावर n है इससे, तो क्या बनेगा? a/b पावर m-a, मतलब घट जाएगा। तो a बेस तो सेम ही रहेगा a/b और पावर जो है m-n हो जाएगा। बस जस्ट इसी के जैसा, अगर इसी के जैसा बनाए मतलब क्या है, यहाँ पे बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो अगर हम बेस अलग अलग कर देते हैं, a/b
को मल्टीप्लाई कर रहे हैं c बाई डी, c बाई डी कोई दूसरा फ्रैक्शन हो गया, और ये दोनों का पावर m, मतलब पावर सेम है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है। इस हालत में क्या होता है कि बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे हम बेस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला बेस a बाई बी था और दूसरा बेस c बाई डी था, तो a बाई बी और c बाई डी को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर m ही रह जाएगा। इसी में बोले थे कि इसके जस्ट उल्टा भी चल सकते हैं, मतलब इधर से इधर भी जा सकते हैं। अगर कहीं पे पावर का पावर रहता है, जैसे a बाई बी पावर, ये बेस है, इसका पावर m है और इसका भी पावर n है, तो इस हाल में हम क्या करेंगे कि a बाई बी बेस होगा और पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू n बन जाएगा। ये मेनली 4 मेन था। अगर हम जैसे कॉन्सेप्ट का बात करें तो क्या होगा, ये इस पर कुछ एग्जांपल का बात करें तो जैसे एक 3/7 है, इसका पावर 4, इसका ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3/7 का पावर 3 से, तो ये फाइनल इसका क्या होगा आंसर, तो ये 3/7 रह जाएगा और पावर जो है 4 + 3 हो जाएगा, 4 + 3, इसका मतलब 3/7 बेस होगा और पावर हो जाएगा 4 और +3 कितना 7। अगर यही गुना में हो, मतलब भागा में हो, तो 3/7 का पावर 4, पावर 7 ले लेते हैं, इसको भागा कर रहे हैं 3/7 का पावर 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पे भागा फॉर्म बन गया, डिवाइड फॉर्म बन गया, तो यहाँ पे हम 3/7 का पावर कितना हो जाएगा, 3/7 का पावर हो जाएगा 7 - 4, मतलब इसका पावर हो जाएगा 7 - 4, यानी 3/7 का पावर 3 हो जाएगा। अगर इसका बात करें कि बेस जो है अलग अलग है और पावर सेम है, तो इस टाइप का सॉल्यूशन कैसे होगा, एक एग्जांपल लेकर के ही देख लेते हैं। अगर कोई ये है 3/7 है जिसका पावर 4 है और दूसरा नंबर 2/5 है जिसका पावर भी 4 है, तो यहाँ पे बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। जब बेस अलग अलग रहे और पावर सेम रहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 3/7 × 2/5, ये बेस मल्टीप्लाई हो गया और पावर वही रह जाएगा, तो पावर 4 हो जाएगा। अगर कहीं पे पावर का पावर रहता है 3/7, मान लो बेस है उसका पावर 2, इसका भी पावर कोई 3 बोल देता है, तो बेस 3/7 रहेगा और ये यहाँ पे क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 × 3 हो जाएगा, 3/7 का पावर 3 × 2 6, ये हो जाएगा। तो ये चारों का बेसिक एग्जांपल्स थे, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब इसी के जैसा अगर इसमें भी फ्रैक्शन का पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, फ्रैक्शन का पावर 1 रहेगा तो वही रहेगा। जैसे a बाई बी है, a बाई बी और इसका पावर 0 है तो हर हाल में वैल्यू 1 होगा, वही a बाई बी है और इसका पावर 1 है तो ये फ्रैक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वही आएगा। अगर a बाई बी कोई एक फ्रैक्शन है और उसका पावर -1 है, -1 है, इसका मतलब ये उल्टा हो जाएगा, -1 कहने का मतलब इन्वर्स, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा क्या, b/a। अगर इसी में बात करें कि a बाई बी है और इसका पावर जैसे ये 1 है और 1 से ज़्यादा रहे, -2 रहे, -3 रहे या फिर -m रहे, m का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो इस माइनस के चलते ये इन्वर्स उल्टा हो जाएगा, यानी ये b/a बन जाएगा और पावर m ही रह जाएगा। तो ये पहला हुआ, ये दूसरा रूल, ये थर्ड रूल, ये फोर्थ रूल, ये फिफ्थ रूल, ये 6 और ये 7 और ये 8th रूल, ये 8th रूल। ये 8 रूल याद करना पड़ेगा, ये 8 रूल के बेसिस पे ही कंप्लीट एक्सपोनेंट चैप्टर है। तो ये रूल्स हो गए। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइव बाई 3 का पावर 2, इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 5/3 का पावर 7 से। अगर ऐसा है तो ये क्या है, बेस दोनों का सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 5/3 को 2 + 7 ऐड कर देंगे, यानी 5/3 का पावर कितना हो जाएगा 9।
7/8, इसका पावर 8 है, इसको डिवाइड किया जा रहा है 7/8 का पावर 4 से। तो क्या होगा, यहाँ पे बेस दोनों का सेम है, देख लेंगे बेस दोनों का सेम है। अगर पावर अलग अलग है तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, 7/8 बेस हुआ और पावर जो है 8 - 4 बन जाएगा, यानी 7/8 का पावर 4। 3/5 का पावर 7 और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3/5 का पावर 11 से। यहाँ पे बेस दोनों का सेम है और पावर डिफरेंट है। तो जब बेस सेम होता है पावर डिफरेंट रहता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, बेस को वही रखते हैं और पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पावर को ये 3/5 बेस तो वही रहेगा और पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब 7 × 11। तो 3/5 का पावर कितना बच जाएगा, 7 × 11 77। अगर कहीं पे ये 3/5 ये 3/5 तो ये तो ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 7/7 + 11 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई तब होता जब ये फ्रैक्शन जो है बेस जो है अलग अलग रहता। एक 3/5 का पावर 7 × 4/7 का पावर मान लो 8 ले लेते हैं, 8 ले लिए। तो यहाँ पे बेस अलग अलग है लेकिन पावर जो है बेस अलग है, पावर सेम रखते हैं तब ना क्वेश्चन ठीक बनेगा। तो ये बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3/5 × 4/7, तो ये 4/7 हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, वही रह जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करके कोई कटेगा नहीं तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 3 12 और 7 × 5 35, इसका मतलब 12/35 का मतलब 7। और क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, पावर का पावर एक देख लेते हैं। पावर 3/5 है और इसका भी पावर 7 है और इसका भी पावर 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस 3/5 और पावर जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 × 2। इस ऐसे एग्जाम्पल में मल्टीप्लाई होता है, यानी 3/5 का पावर कितना हो जाएगा, 7 × 2 14। तो ये चारों मेन थे। अब कुछ जीरो वाला देख लेते हैं। तो कोई भी फ्रैक्शन 5/11 अगर इसका पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। अगर कितना भी बड़ा रहे फ्रैक्शन, अगर उसका पावर 1 है तो उसका वैल्यू कितना वही रह जाएगा, पावर 1 है तो वही रह जाएगा। अगर कहीं भी निगेटिव हो जाता है 5/26, इसका पावर अगर -1 कर देते हैं तो ये इन्वर्स का, निगेटिव का मतलब इन्वर्स, यानी ये 26/5 हो जाएगा। अब 5/8 26 ही है, इसका पावर -21 लिख देते हैं तो इस निगेटिव का मतलब ये हुआ कि ये उल्टा हो जाएगा, तो 26/5 हो जाएगा और ये माइनस के चलते ही उल्टा हो गया, पावर वही रह जाएगा 21। तो ये थे कुछ उस कॉन्सेप्ट्स पे एग्जाम्पल्स। तो चाहे फ्रैक्शन में रहे या नंबर बिना फ्रैक्शन में रहे, एक्सपोनेंट का रूल जो है वो सेम ही है, वो फ्रैक्शन पे भी अप्लाई होंगे या फिर इंटीजर पे भी अप्लाई होंगे। एक है 5/6 का पावर 6 × 5/6 का पावर -4। यहाँ पे बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है तो फॉर्मूला लग जाएगा कितना, 5/6 का पावर 6 + -4, क्योंकि पावर ऐड करते हैं तो ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5/6 और ये 6, ये प्लस और माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा -6 - 4, यानी ये कितना हो जाएगा 5/6 का पावर 6 - 2 4 2। इसका ये आंसर ये भी दे सकता है या फिर ऐसा भी दे सकता है कि अगर ये है इसका मतलब ये हुआ कि 5/6 ब्रैकेट में है और इसका स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 का भी स्क्वायर है 6 का भी स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले 5 का भी स्क्वायर होगा, नीचे 6 का भी स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। इस फॉर्मेट में भी दे सकता है, तो ये आंसर इस फॉर्मेट में भी दे सकता है, आंसर इस फॉर्मेट में भी दे सकता है, वो कोई बुक पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन लेते हैं एक, क्या -2/3 का पावर 2
उसका भी पावर -2। तो ये पावर का पावर आ गया। तो पावर का पावर जब आ जाता है तो क्या करते हैं, पावर का पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब ये -2/3 बेस तो वही रहेगा, लेकिन पावर जो है 2 × -2 हो जाएगा। तो ये -2/3 और 2 × -2 कितना हो जाएगा, तो पहले इसका आगे प्लस है तो ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 होगा। इसके आगे भी सोल्यूशन करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखने पर क्या आ रहा है कि ये माइनस है, माइनस का मतलब ये इन्वर्स, ये उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/-2 का पावर 4। जनरली कभी भी डिनोमिनेटर में निगेटिव नहीं रहता है, तो इसको हम ऊपर कर देंगे तो ये -3/2 हो जाएगा। ऊपर इसको क्यों कर दिए, तो ऐसा है, ये 3/-2 था, इसको हम ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन में हम ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर मल्टीप्लाई किए तो -3 हो गया, नीचे +2 हो गया। तो इसी कंसेप्ट को इतना बिना कर किए हुए हम ये बोल दिए कि डायरेक्ट निगेटिव डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, तो इसको ऊपर भेज दें। तो डिनोमिनेटर को कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका पावर 4 हो गया, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। या तो अब इस फॉर्म में रहे, नहीं तो इस -3 का पावर 4 और 2 का पावर 4 करेंगे तो इसका कैंसर कितना आ जाएगा आंसर, यही 81/2 का पावर 4 16, इतना आंसर आ जाएगा। अब या तो आंसर जो है इस फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है, दोनों में से किसी फॉर्म में हो सकता है आंसर। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एक्सपोनेंट का। -1/3 का पावर 2, इसका भी पावर है -2 और इसका भी पावर फिर कर दिया है कितना, -1। तो हम यहाँ पे पावर का पावर है, उससे हमको क्या मतलब, जब भी पावर का पावर रहता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर, यानी बेस तो -1/3 ही रह जाएगा और पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम चाहे तो एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो तोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं। पहले इस ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। तो ये क्या है, पावर का पावर है, इसका मतलब यहाँ से बन गया 2 × -2, ये हो गया। इस बड़े ब्रैकेट से हम इसको क्लोज कर देते हैं। अभी यहाँ पे -1 है, हम अब इसको क्या करते हैं कि ये तो -1/3 और इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 × -2 -4 और इसका भी पावर -1। अगले बार में क्या होगा, अगले बार में हो जाएगा, ये तो -1/3 है, अब जो है पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब -4 × -1 हो जाएगा। तो -1/3, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 4 को 1 के साथ करेंगे तो 4, यानी आंसर हो जाएगा -1/3 का पावर 4। इतना ऐसे भी कर सकते हैं, जोड़ा जोड़ा बना के पहले ये पावर का पावर इतना ले लिए, फिर उसको ये जो आया इसको फिर ऐसे ले लिए, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते थे। -1/3 था और पावर का पावर फॉर्मेशन है 2 का पावर, ये -2, ये तो सबको मल्टीप्लाई कर देते, 2 × -2 × -1 मल्टीप्लाई होके -1/3 होता, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करते तो -4 आता, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करते तो माइनस प्लस, और 4 × 1 4, ये फाइनली हमारा आंसर होता। एक क्वेश्चन 1/3 का पावर -3 माइनस 1/2 का पावर -3, इसको डिवाइड किया जा रहा है 1/4 का पावर -3। इसको पहले ठीक से लिख लेते हैं। यहाँ पे पावर निगेटिव, यहाँ भी पावर निगेटिव, यहाँ भी पावर निगेटिव। निगेटिव कहने का मतलब उसको उल्टा करना है, इन्वर्स करना है, तो इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। 3/1 का पावर -3, तो नीचे 1 ना भी रहेगा तो क्या दिक्कत होगा, 3 का पावर -3 माइनस ये 2/1 बन जाएगा, यानी 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/4 है, इसको उल्टा करना पड़ेगा तो ये 4 बन जाएगा, यानी 4 का पावर 3, वो माइनस के चलते उल्टा हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, ये माइनस है
मल्टीप्लाई तो नहीं ना था, माइनस ही था, हाँ माइनस था, तो ये उल्टा हो गया, तो ये माइनस यहाँ पे नहीं रहेगा। 1/3 उसका पावर माइनस था, तो माइनस के चलते उल्टा हो गया, मतलब इन्वर्स हो गया, उसका पावर 3 रह गया। अभी 3 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 भागा 4 का पावर 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। 3 का पावर 3 कहने का मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो ये 27 माइनस कितना 2 का पावर क्यू, मतलब 3 बार, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो ये हो जाएगा 8, ये क्लोज। ये 4 का पावर 3, हम चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं भी अभी रख सकते हैं। अब 27 माइनस 8 करेंगे तो 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, और 19 डिवाइडेड बाई 4 का पावर क्यूब। 4 का पावर क्यूब कहने का मतलब क्या कि 19 डिवाइडेड बाई 4 का पावर क्यूब, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, तो 19 डिवाइडेड बाई 64, यानी हम इसको लिख सकते हैं 19/64, इसको नहीं इसको, यही आंसर होगा। x का वैल्यू बताना है यहाँ पे, x इक्वल टू क्या होगा, अगर 5/3 का पावर -4 है इंटू 5/3 का पावर -5 है, और इक्वल टू 5/3 का पावर 2x है। इसमें x का वैल्यू बताना है, तो x का वैल्यू बताएंगे, रूल जो भी है उसमें अप्लाई करते हैं। यहाँ पे 5/3 बेस जो है सेम है और मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो पावर यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो पहले तो यहाँ हो गया 5/3 का पावर -4 प्लस -5, उधर क्या है 5/3 का पावर 2x, ये ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3 -4 और ये प्लस माइनस -5, -4 और -5 दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा 5/3 2x, 5/3, अब ये -4 -5 भी दोनों मिलकर के -9 हो गया। अब 5/3 इसका पावर 2x है। अब ये दोनों इक्वल है, आई x का वैल्यू निकाला, तो ये कैसे इक्वल हो गया, तो कोई भी दो, जैसे यहाँ पे 2 है, ये 4 है, ये 4 है, इसका स्क्वायर है, इसका पावर x है, तो ये दोनों इक्वल तभी हो। ये इक्वल साइन का मतलब कितना है कि जितना वैल्यू इधर, इक्वल साइन का मतलब क्या है कि जितना वैल्यू इधर उतना ही वैल्यू इधर। तो 4 का पावर 2 है, इस तरीके से तो ये 16 इधर हो गया, तो इधर भी वैल्यू 16 ही होना चाहिए। यानी कि 4 के ऐसा कौन सा पावर रखे जिससे रखने से वैल्यू 16 आ जाए, तो इधर हर हाल में वैल्यू 16 आना चाहिए। अब 4 का पावर क्या रखे कि 16 आ जाए, तो सिंपल सा है कि अगर दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो सकता है, x इक्वल टू 2 हो सकता है। तो अगर ये 4 के जगह पे हम 2 रख देंगे तो दोनों तरफ वैल्यू सेम हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा कि 5/3 यहाँ पे बेस सेम है। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, तो हम ये बेस सेम है तो पावर भी सेम कर देंगे, यानी 2x का वैल्यू डायरेक्ट -9 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू -9/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर बाई नाइन का पावर 4/9 का पावर 4 इंटू 4/9 का पावर -7 इक्वल टू 4/9 का पावर 2x - 1। यहाँ भी x का ही वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो पावर ऐड हो जाएगा। 4/9 का पावर 4 प्लस -7 इक्वल टू 4/9 2x - 1। यहाँ पे 4/9 क्या हो जाएगा 4 और ये प्लस माइनस माइनस, जैसे ये 4 ये प्लस माइनस -7। अब 4 - 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/9, अच्छा 2x - 1। ये 4/9 हुआ, इसका पावर कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा, 4 - 7 - 3 इक्वल टू 4/9 और पावर 2x - 1। तो इसमें भी वही बन गया कि बेस सेम है। अब बेस सेम है तो हमेशा पावर सेम होना चाहिए, तभी दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से 2x - 1 इक्वल टू -3 होगा, क्योंकि ये दोनों का बेस सेम है। अब बेस सेम है तो यहाँ पे हमको पावर भी सेम करना होगा। तो ये 2x - 3 ये उधर जाएगा तो +1 बन जाएगा। 2x इक्वल टू -3 और +1 मिल करके -2 बन जाएगा, और x इक्वल टू -2/2, इसका मतलब -1 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना, -1। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड -6 to the power -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स -9 to the power -1। इसका मतलब -6 का पावर -1 में हम कितना से मल्टीप्लाई करें, वो कितना से मल्टीप्लाई करें कि उधर जा कर के प्रोडक्ट जो है हमको कितना मिले, 9 to the power -1 मिले। प्रोडक्ट हमको 9 to the power -1 मिले, मतलब हमको ये वाला वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा है, ये दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, ये इधर प्रोडक्ट है। अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है, एक तरीके से यही हो गया कि 4 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि वैल्यू 36 होगा। तो सिंपल सा है, 36 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 9। तो यही है, एक नंबर में कितने से गुना करेंगे कि प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो इसका वैल्यू निकालना है तो ये उधर जा कर के डिवाइड हो जाएगा, मतलब 9 to the power -1 डिवाइडेड बाई -6 to the power -1। अब ये -1 का समझ लेते हैं, -1 है, इसका मतलब इसको 1/9 लिख सकते हैं। माइनस कहने का मतलब ये इन्वर्स है, डिवाइडेड बाई ये -6 है। अब -6 को इन्वर्स करना है तो इसको -1/6 रख सकते हैं। वैसे रखना चाहिए था 1/-6, तो निगेटिव कभी नहीं डिनोमिनेटर में रहता है, तो हम इसको निगेटिव को ऊपर ही रहने दिए, तो ये -1/6 होगा। अब पावर 1 है, इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं बना। अब ये 1/9 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा, जैसे 6/-1 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी पावर डिनोमिनेटर में निगेटिव जो है नीचे आ गया तो इसको ऊपर कर देते हैं, तो ये एक तरीके से -6/9 बन गया। काट सकते हैं 2 से, 3 से काट सकते हैं, 3 × 2 और 3 × 3, यानी ये -2/3 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इस नंबर में अगर -2/3 से डिवाइड करें तो 9 to the power -1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड बी इतना मल्टीप्लाई डिवाइड सो दैट द क्वेश्चन में भी इतना। अब इसमें हम कितना से डिवाइड करेंगे कि कोसेंट जो है 4/27 का पावर -2 आ जाएगा। इसमें कितना से डिवाइड करें कि ये आ जाएगा, तो एक तरीके से वही हो गया। 36 में हम कितना से डिवाइड करेंगे कि 4 आ जाए, तो जब ये निकालना है तो 36 में कितना से डिवाइड करें कि 4 आ जाए, तो ये 4 इधर ले जा कर के डिवाइड कर दें तो ये 4, यानी ये आंसर 9 आएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग सकता है कि जब इसका वैल्यू निकालना है तो ये वाला इधर जाके इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो ये -2/3 का पावर -3 डिवाइडेड बाई वो नंबर 4/27 का पावर -2। अब ये बनाना आसान है, पावर निगेटिव है इसलिए हम इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये -3/2 होगा, 3 डिवाइडेड बाई 27/4 हो जाएगा, पावर 2। अब इसको भी फिर से उल्टा करना पड़ेगा, तो -3/2 का पावर 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, फिर से ये 4/27 हो जाएगा का पावर 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है, यहाँ भी अलग है, दोनों का बेस अलग है, पावर अलग है, तो कोई भी फॉर्मूला तो है आएगा नहीं, यानी इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -3/2 को लिखेंगे 3 बार,
या फिर ना भी अलग अलग लिखें तो इसको हम तोड़ सकते हैं। -3 का पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, -3 इंटू -3 इंटू -3, तो -3 इंटू -3 +9, और इस +9 को फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 से, यानी ये -27 हो गया। तो ये कितना हो गया, -27 बाई नीचे 2 का पावर क्यूब, ऐसा है, इसका मतलब 3 का भी क्यूब है, 2 का भी क्यूब है, तो 2 का पावर क्यूब कितना 8 मल्टीप्लाइड बाई 4/27 का स्क्वायर है, यानी ये इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 का भी स्क्वायर और 27 का भी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देख लिया जाए। 27 7 49 की 9 बचा 4, 7 दूनी 14 4 18 27 दूनी 54, ये 9 8 4 12 बचा 2, मतलब बचा 1, 5 और 1 6 1 7, 729। 27 का स्क्वायर कितना हो गया 729, ये हो गया 729। 729 ना भी लिखे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 27 इंटू 27 स्क्वायर ही तो है, तो ये एक 27 इसके एक 27 को काट देगा, ये 8 इसको 2 बार में काट देगा, यानी ऊपर बचा -2 और नीचे बचा 27, तो -2/27 यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 टू द पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 125, ये करना है। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू बताना है, तो यहाँ पे बीच में इक्वल है, यानी जितना वैल्यू इधर होगा उतना ही वैल्यू इधर होगा। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं कैसे, ये तो 5 है, ये तो 2x + 1, ये इसका कुछ नहीं किया जा सकता है, डिवाइडेड बाई ये 25 है तो इसको हम तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 125 है तो इसको हम 5 का पावर क्यूब लिख सकते हैं, मतलब 5 को 3 बार गुना करेंगे, 5 × 5 × 5 तो 125 बन जाता है। इसलिए हम इसको 5 का पावर क्यूब लिख सकते हैं और इसको 5 का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब ये डिवाइड है, यहाँ पे यहाँ भी बेस 5, यहाँ भी बेस 5, जो ये बेस जो है ये 5 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बेस सेम है और डिवाइड में है, यानी पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x + 1 तो इसका पावर है, इसमें से -2 कर देंगे इक्वल टू 5 का पावर 3। तो इधर सॉल्व कर लेते हैं, 5 का पावर कितना हो जाएगा 2x + 1 -2, तो ये +1 और -2 मिल करके क्या बन जाएगा +1 5/क्यूब। अब ये +1 और -2 मिल करके -1 बन जाएगा, तो 2x - 1 हो जाएगा। अब 5 टू द पावर 2x - 1 इक्वल टू 5 टू द पावर 3। अब यहाँ पे बेस सेम है तो दोनों का वैल्यू तभी सेम हो सकता है जब पावर भी सेम होगा, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं 2x - 1 इक्वल टू 3, यानी 2x = 3 + 1, यानी 2x = 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, यानी x = 4/2। इसका मतलब आंसर आएगा 2। x का वैल्यू क्या हुआ 2 आएगा। इस क्वेश्चन में x का ही वैल्यू पूछा जा रहा था। तो एक्सपोनेंट का फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में मेनली हमको स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है, तो जल्द ही इसका सेकंड पार्ट आएगा। फर्स्ट पार्ट पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, और अगले पार्ट भी देख करके उसका भी प्रैक्टिस कीजिएगा। जल्द ही आएगा उसका अगला पार्ट।